हाँ तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। और दोस्तों, अभी हम लोग प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं, अवध के वासी हैं। सारे अवध के वासियों का विचार हम 2 दिनों से आपको दिखा रहे हैं। और आज सौभाग्य से हमारे साथ एक विचारक और लेखक शिवम उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। शिवम उपाध्याय जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने क्षेत्रीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का अच्छा समझ रखते हैं और इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी पे ये आगे काम भी कर रहे हैं। और इनकी एक पुस्तक भी आने वाली है, हम इन्हीं से जानेंगे वो कौन सी पुस्तक है। लेकिन सबसे पहले शिवम जी से ये हम पूछना चाहते हैं, शिवम जी, आज जो है पूरे देश में 56-57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। हिंदुत्व और हिंदू इनको मानने वाला एक देश है भारत, लेकिन वो भी इकलौता नहीं है। आज यहाँ भी हिंदू अगर चाहता है तो कुछ खुद से नहीं कर पाता है। आज यहाँ भी हिंदुओं की आवाज़ को दबाया जाता है। आने वाले समय में हिंदुत्व का भविष्य कैसा होगा और भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं, इस पर आप एक आकलन हमें बताएं। देखिए, हमारा मानना ये है कि प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रभुपाद विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारा हिंदू धर्म इसलिए नहीं बढ़ा है कि उसको मानने वाले लोग ज़्यादा हैं या उसमें पूजा पद्धतियाँ ज़्यादा हैं या उसमें और सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। हमारा हिंदू धर्म इसलिए महान और बड़ा है, विस्तृत है, बृहद है, क्योंकि विश्व के समस्त धर्मों को हम अपने में समावेशित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं और सबको अपने में समावेशित करने की क्षमता रखते हैं। और जहाँ तक बात आई हिंदू धर्म की, तो पहले तो हिंदू समझ लीजिए आप क्या है। हिंदू का मतलब होता है हिमालय की तरह जो दृढ़ हो, और इंद्र मतलब जो चंद्रमा की तरह शीतल प्रकाश से युक्त हो, उसे हिंदू कहते हैं। और प्रभाव हमारा इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया अन्य देशों में। हम अन्य देशों में इस्लामिक कंट्रीज़, जैसे आप कह रहे हैं 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हिंदू क्यों नहीं ज़्यादा देश बना पाए? क्योंकि हमने किसी भी इतिहास साक्षी है हमारा कि हमने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमने ज़बरदस्ती कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया कि आप मुसलमान हैं तो हम हिंदू, हमारी संख्या ज़्यादा है तो हम आपको हिंदू बना देंगे। आप कहीं भी पूरी दुनिया में देख लीजिए कि जहाँ हिंदू ज़्यादा होगा और माइनॉरिटी में लोग होंगे, जैसे सिख होगा, 100 सिख होंगे, 1000 हिंदू होंगे, तो वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि सिख जो 100 हैं वो भी जो है हिंदू हो जाए। या 10 घर मुस्लिम होंगे और हिंदू 1000 घर होगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो है वो 10 घर जो मुसलमान हैं वो हिंदू हो जाएं। ये हमारी प्रवृत्ति नहीं रही, हमारी वृत्ति ऐसी है ही नहीं। इसलिए हम जो है हमारे 57-58 कंट्रीज़ तो नहीं हुई, 200 कंट्रीज़ नहीं हुई, लेकिन जो हैं वो आदि से हैं और हम अंत से अनंत तक रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के जो एक मुहिम भारत के संत महात्माओं के द्वारा चलाया जा रहा है, समय समय पे आपको देखने को मिल रहा होगा टीवी के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से, इसके सत्यता के विषय में आप क्या कहेंगे? ये कहाँ तक सही है और क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? जिसकी जितनी संख्या हो, जब एक ही आइडियोलॉजी को मानने वाले ज़्यादा लोग हों तो उनकी बात का समर्थन होना चाहिए, उनकी बात को मान्यता देनी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें बुरा क्या है? अगर दुबई में जो है हज हो सकता है, दुबई में जो है वहाँ काबा हो सकती है, वहाँ हज हो सकता है, वो इस्लामिक कंट्री है, शरिया के हिसाब से चल सकती है, तो हमारा देश जो है हिंदू सनातन सभ्यता के आधार पर क्यों नहीं चलाया जा सकता है? क्या दिक्कत इसमें क्या है? सनातन को आप क्या समझते हैं? सनातन मतलब सना हुआ है तन जिसमें। हमने तो कभी किसी का विरोध किया ही नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि आप नमाज न पढ़िए, आप मुसलमान हैं, आपकी जो पूजा पद्धति है आप अपने हिसाब से रहिए। हमने सिखों को कभी मना नहीं किया कि आप जो है गुरु ग्रंथ साहब को न बैठाइए, आप जो है लंगर न चलाइए, आप ये न कीजिए। हमने कभी, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं रहा कभी। हाँ, लेकिन आप हमें डिस्टर्ब न कीजिए। और इसमें हम एकदम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारा कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। इसमें हम किसी तरह के जो है समझौते के पक्ष में नहीं है किसी भी तरह से कि भाई आप हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए। आपके धर्म का सम्मान है, आपके लोगों का सम्मान है, आपकी आस्था का सम्मान है, हम करते हैं आपका सम्मान। आप 5 वक्त की नमाज करते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते आप कीजिए, आपका वो सिस्टम है, आपकी पूजा पद्धति है, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन आप
ये जो गलत तरीके से जो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि तमाम जहाँ दलित हिंदू हैं या जो ऐसे लोग हैं उनको जो है जो डाइवर्ट कर दिया जा रहा है या जो उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, इसके पक्ष में हम नहीं हैं और न रहेंगे। ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। शिवम जी, एक चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं जी। जैसा आज आपने बनारस ज्ञानवापी का मुद्दा देखा जी। वहाँ पे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंदू मंदिर था, शिवलिंग प्राप्त हुआ, उसको किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा तोड़ करके और मस्जिद बना दिया गया। ज्ञानवापी का छोड़िए, अभी पूरे विश्व के लिए एक केंद्र रहा प्रभु श्री राम का मंदिर। यहाँ भी बाबरी मस्जिद थी, 91 में कुछ कार सेवकों ने उसको ध्वस्त किया और तब जाकर आज आपके प्रयास से कहिए या हमारे देश के कुछ वीर सपूतों के प्रयास से कहिए वहाँ पे राम मंदिर बन गए। ऐसे ऐसे न जाने अपने देश में बहुत सारे स्थान होंगे या हैं। अभी बेंगलुरु का भी एक मुद्दा आया है, वहाँ भी मस्जिद के अंदर मंदिर मिला। तो कहीं ना कहीं ये तो देखा जा रहा है ना कि जो बाकी धर्म है वो हिंदू धर्म को दबाने और कुचलने का प्रयास शुरू से भी करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो इस आधार पे हिंदू राष्ट्र का मांग कहीं से गलत नहीं है। इस आधार पे आप एक आकलन हमें बताएं। देखिए, एक्चुअली हमारी विडंबना ये है कि आज इस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। इस मुद्दे पर तो बहस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पे बहस का कोई औचित्य नहीं है। आप ये बताइए, बाबर कौन था? बाबर का हमारे देश से क्या लेना देना है? बाबर आइडल ऑफ इंडिया नहीं है। हम नहीं मानते उसको भारत का आदर्श। हम अपने राष्ट्र का आदर्श बाबर को नहीं मानते, हम हुमायूं को नहीं मानते हैं, हम अकबर को नहीं मानते हैं, हम औरंगजेब को नहीं मानते, हम बहादुर शाह जफर को नहीं मानते। ये आइडल ऑफ इंडिया नहीं है। ये बाहर से आए हुए आक्रांता लोग थे और इन्होंने भारत का नुकसान किया, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का पतन किया। आप बताइए, ज्ञानवापी पूरी दुनिया में आप सर्वे कर लीजिए, आप गूगल पे कहीं सर्च कर लीजिए, पूरी दुनिया में आप बताइए कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञानवापी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सही, ज्ञानवापी का मतलब क्या होता है? ज्ञानवापी मस्जिद का नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मुस्लिम जानकार लोग, मुस्लिम स्कॉलर्स लोग सिर्फ ये बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम हो सकता है, और ज्ञानवापी मस्जिद का नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये बता दें, और ये बता दें कि हिंदू देवी देवताओं के सिंबल जो है मस्जिद में मिल सकता है, तो क्या वहाँ पे नमाज पढ़ी जा सकती है? अगर ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं तो जो मूर्तियों का सिंबल मिल रहा है वहाँ पर, तो क्या उसकी वहाँ पे नमाज पढ़ी जा सकती है? ये पढ़ेंगे वहाँ नमाज। धर्म का तो सबसे बड़ा उदाहरण ये मिला कि वो शिवलिंग ऐसे जगह पे मिला है जहाँ कूड़ा करके और जो अपशिष्ट त्यागे जाते थे। देखिए, हम बताएं आपको, ये हमारे साथ विगत लगभग 2000 वर्षों से 2000 वर्षों से यही होते चला आ रहा है। हमको यही हुआ, हमको मंगोलों ने, डचों ने, मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, ये लोग आए और हमारी संस्कृति को और सभ्यता को तार तार कर कर चले गए। आज हिंदू जागा है, हिंदू अपने स्वाभिमान पर लड़ने के लिए तत्पर है। और आज हिंदू अगर ये कह रहा है कि भाई जो आक्रांताओं द्वारा अतिक्रमण हुआ है हमारे धार्मिक स्थलों पर, उसको आप जो है छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए, और शिवलिंग वहाँ पर अगर मिल रहा है तो इनको छोड़ देना चाहिए। और अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो न्यायालय का मार्ग जो प्रशस्त हुआ है, न्यायालय इसका निर्णय करेगा। और न्यायालय का निर्णय आपने देखा है कि राम जन्मभूमि मामले में न्यायालय का निर्णय क्या आया है? क्या है? तो वही निर्णय आएगा, क्योंकि साक्ष्य जो हैं वो हमारे पक्ष में सारे जा रहे हैं। न्यायालय साक्ष्य पर निर्णय करेगा ना, हमारी आपकी बातों पर नहीं करेगा। वो कहेंगे हम नमाज पढ़ेंगे, हम कहेंगे हम पूजा करेंगे, तो ये तो नहीं माना जाएगा, लेकिन साक्ष्य माना जाएगा। तो न्यायालय का मार्ग जो प्रशस्त हुआ है उसी पर निर्णय होगा और उसका हमें इंतजार करना चाहिए। और हमारे पास वो धैर्य है, हम उसका इंतजार करेंगे जी। देखिए, ये एक जो सहिष्णु हिंदू होता है उसका एक अच्छा उदाहरण है कि आज जो हिंदुत्व के जो बड़े बड़े स्थल हैं वहाँ पे खेद मिल रहे हैं, लेकिन हमारे शिवम जी जैसे और भी धर्मगुरु हैं जो एकदम अपने को धीरज रख के और न्यायालय के साथ जाना चाहते हैं, ना कि वो ईंट और पत्थर चलाते हैं। ईंट पत्थर, भारत अपना देश है, और जो लोग भारत को अपना मानते हैं वो कभी भी भारत को बदनाम करने की या भारत में दंगा जैसी साजिश नहीं रचेंगे। वो अपने आप बैठ करके और न्यायालय के फैसले का या सिस्टम का इंतजार करेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास होता है कि भगवान के घर में भी और न्यायालय के घर में भी थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है, समय आएगा। अब शिवम जी, एक बार आप अपने देशवासियों को हिंदुत्व के नाते क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि सब लोग शिक्षित बने, सब लोग संगठित रहें। और हिंदुओं की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि हिंदू कभी एक मत नहीं रहा है। कारण बहुत सारे हैं, अब उनको हम
थोड़े समय में तो नहीं आपको बता सकते हैं, लेकिन कारण बहुत सारे रहे, लेकिन फिर भी हमारा थोड़े समय में यही कहना है कि हिंदू एक मत हो जाए, संगठित हो जाएं, शिक्षित हों और एक मत तो जरूर हो जाएं, क्योंकि ये समय की मांग है और अगर नहीं होंगे तो टूट जाएंगे और इसमें सबको होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसमें भगवान कृष्ण ने गीता में कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था को जातिगत जो है ढांचे में डाल दिया गया और राजनीतिक कारणों से जो इसमें और जहर घोल दिया गया, ये हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और हिंदुओं को इससे मुक्ति पाना ही पड़ेगा। और जब तक ये इससे मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हिंदुओं का उद्धार नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि मुस्लिम कहीं ना कहीं एक मुस्लिम को परेशानी होती है तो वो मुस्लिम के नाम पर संगठित हो जाते हैं, लेकिन हम हिंदू जो है वो जाति के अंदर उलझ करके और एक दूसरे का साथ देना बंद कर देते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका फायदा हर पक्ष के लोग उठाते जा रहे हैं। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।